जब अनाबी ने ये माहौल देखा, अपनी तरफ से कोशिश की कि शायद किसी तरीके से मैं मरियम और शवेज़ को दूर कर पाऊंगी, इन दोनों के बीच में नफरत आ जाएगी और मरियम को हमेशा के लिए तलाक मिल जाएगी। अनाबी ने कोशिश की अवैस को भी अपने साथ मिलाया, लेकिन अनाबी अपने मकसद में जब कामयाब नहीं हुई तो अब इसने अगला प्लान बना लिया है। भाई ये अब सोच कर बैठी हुई किसी भी तरीके से मैं जो मरियम को हमेशा के लिए रास्ते से हटवा दूंगी, मतलब कि मरवा दूंगी। क्या अनाबी इस मकसद में कामयाब हो सकती? क्योंकि जिस वक्त ये कॉल पे बात कर रही होती है ना, तो पीछे से माँ जो होती है ये बातें सारी की सारी सुन लेती है और माँ जाकर मरियम को क्या जवाब देगी और किस तरह से इस दलदल से मरियम को निकलवाने की कोशिश करेगी। जिस दिन से शवेज़ को गोली लगी है ना, अवैस ने की घटिया हरकत की है, तो उसके बाद जो है ना सबसे ज्यादा जो टेंशन होती है, एक तो माँ को होती है और दूसरे नंबर पे इसकी बेगम मरियम को होती है। अनाबी भी इसकी बेगम है, लेकिन अनाबी को किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। अगर आज शवेज़ जो है ना ये व्हील चेयर पे आ जाता, बात करने के काबिल ना रहता ना, तो अनाबी 100% इसे छोड़कर चली जाती है, इसे किक मार देती कि भाई तू अब मेरे किसी भी काम का नहीं है, बस जितना मैंने आपको यूज करना था यूज कर लिया, अब आप यही काम करें। आप मरियम के काबिल हैं, मेरे काबिल नहीं है। लेकिन शवेज़ इस बारे में सोच ही नहीं रहा, उसे सामने दो लड़कियों में ये फर्क नजर ही नहीं आ रहा कि भाई मेरे साथ मुखलिस जो बेगम है कौन है। मरियम बेचारी अपनी तरफ से कोशिश करती है, इसका ख्याल करती है। आज अगर मरियम ना होती तो हो सकता है कि शवेज़ की डेथ भी हो जाती। मरियम शवेज़ के लिए रोज़ा रखती है, दुआ वगैरह मांगती है। शवेज़ जब सुबह उठता है, अब मरियम सो सकती है, तो शवेज़ जब उठता है तो अपनी माँ से पूछता है कि भाई मरियम कहाँ है। तो आगे से माँ जो होती है शवेज़ को बताना शुरू कर देती है और कहती है कि भाई मरियम ने आज रोज़ा रखा है और वो सोई हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से कर रही है, आपके पास अभी भी टाइम है, होश के नाखल लें और मरियम को पहचानें। अगर आपने देर कर दी ना तो बहुत सारे जो मामलात होंगे ये फिर ख़राब हो जाएंगे। तो शवेज़ जब अपनी माँ की बातें सुनता है तो शवेज़ जो है ना इस बारे में सोचना शुरू कर देता है। शवेज़ को टेंशन आना शुरू हो जाती है कि यार मैं जो कुछ भी मरियम के साथ करूँ वाकई से गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब मरियम के लिए खुद ये शाम के वक्त जो है ना सब कुछ तैयार करता है। रोज़े के टाइम जब मरियम आती है, आकर देखती है टेबल पे सब कुछ तैयार होता है, तो शवेज़ होता है मरियम को कहते हैं कि मरियम आप बैठ जाएं, ये देखें खाना ऐसे बताता है कि ये भी मैंने आपके लिए तैयार किया है, इसे भी मैंने आपके लिए तैयार किया है। मरियम बैठ जाती है, लेकिन जब शवेज़ की ये बातें सुनती है ना तो इसे दुख भी हो जाता है। ये शवेज़ को कहती है शवेज़ प्लीज़ आपको इस तरह की हमदर्दी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये जो आपकी हमदर्दी है ना ये अनाबी के लिए, इसे संभाल कर रखें, जब वो इस घर के अंदर आएगी तो फिर आप जो इस तरह के खाने उसे तैयार करके देना। क्योंकि जैसे आप मेरे सामने इस तरह की हमदर्दी जता रहे हैं ना, तो इस हमदर्दी को मैं प्यार समझना शुरू कर दूंगी। मैं ये समझूंगी कि आप मेरे साथ जो वो मोहब्बत करना शुरू हो चुके हैं और फिर इस तरह से मुझे बहुत सा दुख होगा। प्लीज़ आप ऐसा मत करें। इसके सामने अब बेचारी हाथ भी जोड़ती है। शवेज़ ने माहौल ही घर के अंदर ऐसा पैदा कर दिया है, इससे मामलात इतने ज़्यादा ख़राब कर दिए कि अगर जो ना आज शवेज़ मौके पे गारंटी देने की कोशिश करता है, गवाहियाँ देता है कि भाई मैं मरियम आपके साथ वाकई सच्ची मोहब्बत करता हूँ, तो मरियम जो भी इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगी। तो मरियम यहाँ से नाराज़ होकर जा सकती है। शवेज़ समझाएगा ज़रूर, बात करेगा कि प्लीज़ आप मेरी बात को सुने तो सही, लेकिन मरियम जो कि साफ अल्फाज में इनकार करेगी, इससे बोलेगी कि नहीं मैंने अब आपकी कोई भी बात नहीं सुननी। शवेज़ को यहाँ पर टेंशन आ सकती है, लेकिन जिस वक्त शवेज़ और मेहनत करेगा ना तो सुल्ताना बेगम जोगी ये जब ये सब कुछ देखेगी तो उसके बाद सुल्ताना बेगम जोगी मरियम को जाकर समझाएगी कि यार वाकई मेरा जो बेटा है ना ये आपके साथ सच्ची मोहब्बत करना शुरू हो चुका है, तो आप मेरे बेटे के बारे में सोचें। अनाबी अब किसी के साथ कॉल पे बात कर रही होती है, इसे कहती है कि भाई काला हो या सफ़ेद, लेकिन मुझे हर सूरत में अब मरियम जो ना रस्से से हटाती हुई नजर आनी चाहिए। आप चाहे जो कुछ भी करें, जो पैसा लगता है या जो कुछ आपको चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मरियम को आप तलाक दे दे, या इसको हमेशा के लिए रस्से से ख़त्म कर दें या मरवा दें। आप ये शवेज़ के साथ भी बात कर सकती, तलाक की बात शवेज़ के साथ करेगी, लेकिन कुछ और गुंडे हो सकते हैं जिनके साथ इसकी डील जारी हो तो मरवाने की बात हो सकती है। जब कार पे बात जारी होती है तो पीछे से जो माँ होती है ना ये सारी की सारी माँ बातें सुन लेती है, और जिस वक्त माँ ये बातें सुनती तो माँ को यहाँ पर टेंशन आ जाती है।
माँ को टेंशन आती कि यार अगर मरियम को ऐसा कुछ हो गया, अभी तक तो मरियम के सामने कुछ सच खोलकर आए नहीं है, और मरियम को ऐसा कुछ हो गया तो मैं अपने आप को सारी जिंदगी माफ ही नहीं करूंगी। इसी वजह से ये भागकर मरियम के पास पहुंच जाती है। जिस वक्त मरियम के पास जाती है तो वहां पर मरियम के साथ बात करना शुरू कर देती है। मरियम को कहती कि मरियम आज मैं आपके साथ एक बात करना चाहती हूँ। तो आगे से मरियम जो थी कहती कि जी बोलें, क्योंकि मरियम अब अनाबिया की माँ के ऊपर बड़ा यकीन करती है। मरियम को इस बात का पता लग चुका है कि भाई अनाबिया की माँ को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इसी पहले अल्फाज बोलती कि शकील ने मुझे तलाक दे दी है, जब मरने से पहले उसने मुझे तलाक दी। जिस वक्त ये बातें मरियम सुनती तो मरियम इस मामले पे यकीन ही नहीं करती कि ये सब कुछ कैसे हो गया, और फिर आगे बोलना शुरू कर देती कि ये सब कुछ अनाबिया की वजह से हुआ, क्योंकि अनाबिया ने मिलकर जो वो मैं उसके साथ थी और हम दोनों ने मिलकर ऐसा का प्लान बनाया, आपके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया। आज मेरी जो बेटी है अभी भी अपने रास्ते पे नहीं आ रही और इतनी आगे भटक चुकी है कि इसका मुड़ने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन प्लीज़ आपने अपना आपको महफूज करना है। अनाबिया आपके बारे में कुछ गलत सोच रही है और मैं नहीं चाहती कि आपका जो घर है ये बर्बाद हो। तो ये मरियम को मोहतात करके जाएगी कि भाई आपने ख्याल करना है, किसी किस्म का आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मरियम जो होगी ये बोलेगी कि अच्छा आप परेशान ना हो, मैं जो वो अपने आप को किसी भी तरीके से सेव रखने की कोशिश करूँगी। जिस वक्त अनाबिया आती है ना अब शवेज़ के घर में, तो मरियम भी वहाँ पर होती है। तीनों एक साथ खड़े होते हैं। शवेज़ अब दलदल में फंसा हुआ तो है, अनाबिया को छोड़ भी नहीं सकते, इससे निकाह की हुई है या मंगनी की हुई है, तो इसी वजह से ये मौके पे इनकार नहीं कर रहा। अनाबिया अब झूठे इल्ज़ाम लगा सकती है मरियम के ऊपर, तो मरियम जो दी है ये भी आगे से चुप नहीं बैठती और ये अनाबिया को कहती कि अनाबिया आप चुप कर जाएं, अगर मैंने आपकी असलियत खोल दी ना तो आप कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी, या आपको ये डर और खौफ मार देगा। तो अनाबिया जब ये बात सुनती तो ये मरियम को कहती कि अच्छा बोलें क्या बात है। अब अनाबिया को हो सकता है कि इस बात का यकीन हो कि भाई मेरी माँ ने कुछ भी नहीं बताया होगा, लेकिन माँ ने इतना बड़ा कदम उठा लिया है। माँ ने सोचा कि यार मेरे साथ जो होना था वो हो चुका है, लेकिन मैं किसी और की जिंदगी मज़ीद बर्बाद में नहीं कर सकती। तो मरियम कहती है कि आप चुप भी हो जाए तो बेहतर होगा, वरना आपके गुनाहों का जो रिजल्ट है आपके शवेज़ को मैंने बता दिया ना तो फिर यहीं पर मामलात ख़राब हो जाएंगे। मरियम ने एक अच्छा फैसला किया कि यार मैं अब खुलकर अपनी ज़बान पर जो अल्फाज आएंगे ना मैं बोलूँगी, चुप नहीं बैठूंगी। पहले मैं चुप बैठी रही, अपने आप को मैं खामोश करती रही, जिसकी वजह से इतना बड़ा मैंने नुकसान उठाया, तो अब मैं खामोश नहीं बैठूंगी। मेरी ज़बान पे जो भी अल्फाज आएंगे तो मैं जो वो अल्फाज बोलना शुरू कर दूंगी। ये अच्छा फैसला करती है मरियम। अब यहाँ पर अनाबिया को ये कह सकती है कि भाई आपकी माँ को तलाक हो चुकी है, लेकिन एक बात मुझे बताए कि क्या आपने जो वो अपनी माँ का घर बर्बाद नहीं किया? क्या आपने इकबाल के साथ मिलकर मेरी खुशियों को, मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम आपने नहीं लगवाया? तो ये बातें जिस वक्त अनाबिया सुनेगी तो अनाबिया के हाथ पांव फूलना शुरू हो जाएंगे। अनाबिया को समझ तक नहीं आएगी कि भाई अब क्या बोला जाए जहाँ पर, किस तरह से मामलात को जो वो हल किया जाए। तो मरियम जो होगी अनाबिया को बोलेगी कि ये सब कुछ मुझे पता है। शवेज़ इन बातों के ऊपर कैसे यकीन करेगा? शवेज़ इन बातों के ऊपर इतनी आसानी के साथ यकीन नहीं करेगा। शवेज़ को इसी बात का तो एक सोच में आ जाता है कि यार मैं अनाबिया को नहीं छोड़ सकता, और जब ऐसा कोई बात करता है तो अनाबिया आगे से इमोशनल हो जाती है, नाराज होकर चली जाती है, तो शवेज़ को टेंशन आना शुरू हो जाती है। अब देखते हैं कि अनाबिया क्या कुछ कर सकती है। मरवाने का प्लान जो बना रही है क्या इस मकसद में कामयाब होगी? अब इसके जो दिन है ना, ऐसा समझो कि कम दिन रह चुके हैं, तो इसका जो एंड है ना ये स्टार्ट होने वाला है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो मजीद मुश्किलात बढ़ सकती हैं अनाबिया के लिए? अगर मरियम जो शवेज़ को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि मेरे पर झूठा इल्ज़ाम जब वो अनाबिया लगाए, तो उसके बाद शवेज़ जो वो अनाबिया के साथ क्या करेगा? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।